Hello everyone, राधे राधे. Hope you're doing well and things are very good to you. जनरली लोग इंस्टाग्राम पे बोलते हैं फुल वीडियो इज ऑन यूट्यूब, मगर मैं बोल रही हूँ 30 सेकेंड रील इज ऑन इंस्टाग्राम. मैंने लास्ट वीक 2 रील डाली, जिसमें से पहली रील थी 2025 को लेकर एयर क्रैशेस या डिस्ट्रक्शंस के ऊपर, और दूसरी रील थी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड रिसेशन को लेकर, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने हजारों की संख्या में मेरे डीएम से जिसके आंसर देना मुश्किल हो गया मेरे लिए. इसलिए मैं एक फुल वीडियो बना रही हूँ आज. मैं हूँ रश्मि सिन्हा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, पेरेंट काउंसलर और आपकी आज के लिए करियर गाइड भी. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, ईयर ऑफ 2025. अब ईयर ऑफ 2025 के बारे में आपने कई वीडियोस में सुन लिया होगा कि ये मार्स का ईयर है, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं, डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं. लेकिन नहीं, मंगल का साल हर बार, चाहे देश के लिए आए या आपके लिए आए या आपके परिवार के लिए आए, वो एक ही चीज कहता है, ये है बदलाव का साल, सब कुछ पे रिनोवेशंस का साल. तो क्या क्या बदला? एविएशन इंडस्ट्री, क्योंकि वो एयर से रिलेटेड है. फायर इंडस्ट्री जैसे फायर ब्रिगेड वगैरह, वो फायर से रिलेटेड है, जो कि मार्स का डिपार्टमेंट है. डिफेंस इंडस्ट्री, क्योंकि वॉर्स हुए तो डिफेंस पर पूरी काम शुरू हो गई, हर कुछ को नया किया जा रहा है, हर किसी को तेज, अब हर कोई अपने चाकू को की धार तेज कर रहा है. ठीक है. अग्रेशन बहुत ज्यादा मंगल जो है वो लेकर आता है, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है, एनर्जी बहुत होती है उसमें. ये सब बुरी बातें नहीं है और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि सब कुछ आपके साथ ही होने वाला है. हाँ, एक बात जो सबके लिए कॉमन थी वो थी मॉब, यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके में घबराने वाली सिचुएशन, जैसे कि दब घुट कर मर जाना या भीड़ में दब जाना, ये सिचुएशन जरूर थी. मगर लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और ज्यादा भीड़ में गए. देखिए, आईपीएल के मैचेस हो जाएं, कुंभ के मेले हो जाएं, कितनी संख्या में लोग वहां पहुंच गए. अयोध्या में कितनी संख्या में लोग पहुंच गए. सबको एक ही साल स्पिरिचुअल होना था और ये सब चीजें उसी से हो रही हैं. आप ज्यादा देखिए, स्पिरिचुअल प्लेसेस ही अफेक्टेड हुए हैं, टूरिज्म ही अफेक्टेड हुआ है. ठीक है. तो मेरा सजेशन बस ये है कि ये ईयर आपको कोई इतना इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर इस कमरे में लाइट चली जाए तो सिर्फ मुझे फर्क पड़ेगा, राइट. लेकिन पूरे देश में लाइट चली जाए तो सबसे पहले देश को, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसको फर्क पड़ता है. हम नहीं ध्यान देते उस चीज को, इसलिए पहले हमें हमारी महादशा घेरती है, पूरे देश की महादशा नहीं. इसलिए आप अपनी महादशा पे काम करें. ठीक है. अगर वो नंबर 9 की होगी तो ये सब चीजें, एक्सीडेंट, अग्रेशन, लॉसेस, रिसेशन, आपको देखना पड़ेगा. ठीक है. लेकिन मंगल का साल आपको हमेशा बदलाव कहता है, इसलिए अगर आप मंगल 9 के ईयर में होंगे तो आपको नई जॉब हो सकती है, मूवमेंट हो सकता है, बहुत सारे नए अवसर आ सकते हैं. मंगल के साल में मेरी शादी हुई है तो मंगल का साल मंगल भी लाता है. इसके कई आयाम हैं. देखिए, न्यूमरोलॉजी इज नॉट अ टूल फॉर प्रिडिक्ट थिंग्स, इट इज अ टूल टू गाइड पीपल. ये साइंस है. तो साइंस तो हमें गाइड करता है कि भाई, पानी में अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालोगे तो ऐसा होगा, पानी में अगर हल्दी डालोगे तो ये कलर आएगा. तो हम कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे यहाँ भी कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटल ही हैं. अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो भी मैंने रील डाली, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड उससे जुड़े इतने सारे लोग. रील ये थी कि जनरली नंबर 2 वालों को, 4 वालों को, 7 वालों को नहीं करनी चाहिए ट्रेडिंग. ये उनके लिए एक लॉस और बहुत सारे मतलब डेप्ट का कारण बन जाता है. तो क्या बाकी नंबर्स कर सकते हैं? तो ये सोच का क्वेश्चन है. इसलिए हम बात करेंगे सबसे पहले स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, आप कैसे काम करते हो. अच्छा, जल्दी से गेस कीजिए कि पैसे की देवी कौन है? माँ लक्ष्मी. माँ लक्ष्मी की पूजा किस दिन की जाती है? दिवाली के दिन. दिवाली के दिन क्या होती है? अमावस्या. दैट इज द डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर. तो अमावस्या का दिन ट्रेड के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. तो ये एक बात समझ आई आपको. इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, बट एक ओवरऑल छोटा सा ये क्लू ले लीजिए. न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करती है? किसी इंसान को 3 चीजें चाहिए होती हैं ट्रेड करने या कोई भी काम करने, कोई भी बिजनेस करने के लिए चाहिए होती है. एक अच्छी डेट जिसपे वो काम को वो करें और वो हमेशा लक उनका फेवर करे. एक अच्छा मोबाइल नंबर जिससे वो ट्रेड कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या वहां से वो चीजें कन्वर्ट कर रहे हैं. और तीसरा, एक अच्छा बैंक अकाउंट जिससे उनके पैसे बढ़ रहे हो. ये तीनों नंबर्स पे बेस्ड है, इसलिए नंबर यहाँ काम करेगा. दूसरी बात, स्ट्रैटेजी. आप एक बात बताओ, लक्ष्मी को चंचला क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 4 दरवाजे से जा सकती हैं. तो कमाने की भी तो 8 दरवाजे होने चाहिए. हाँ. अब आप एक बात बताओ कि जैसे कि वॉर वाली सिचुएशन आई तो टूरिज्म घट गया. ठीक है. अगर पूजा पाठ वाले जगह पे कोई एक्सीडेंट होते तो वहां लोगों का जाना कम हो जाता है. तो स्टॉक मार्केट में भी तो ऐसा हो सकता है.
इनसिक्योरिटी तो हर जगह पर है, तो इनसिक्योरिटी के लिए स्ट्रैटेजी हमेशा होनी चाहिए, यानी आपकी एक्टिव और पैसिव अर्निंग के दो तरीके होने चाहिए मिनिमम। दो दो आप रख सकते हो, दो पैसिव अर्निंग, दो एक्टिव अर्निंग। किसी भी काम को आप नौकरी करते हो, 20-30 साल तक लोग नौकरी करते हैं, फिर भी छुट्टी का वेट करते हैं, घर जाने का वेट करते हैं, शाम होने का वेट करते हैं। व्हाई नॉट इन स्टॉक मार्केट? क्योंकि ये एडिक्शन है, अर्निंग नहीं। तो आप इसे एडिक्टिव मत बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट, जितने लोग मुझे पूछते हैं कि मैम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, जब मैं उन्हें करियर गाइड के लिए बोलती हूँ तो वो नहीं बुक करते हैं सेशन। आपको पता है क्यों? ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। रीजन ये है कि उनको लगता है कि पैसे दे देंगे तो फिर लॉस हो जाएगा। जब आप दे का काम नहीं करते तो आपको मिलेगा कैसे? आप बताओ। आप चलो एक कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो गटर के क्लीनर्स हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेवयार्ड में खुदाई का काम करते हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो डेड बॉडीज को उठा के या फिर किसी वो वहां ले जाते हैं जहां पे हॉस्पिटल्स में उन्हें रखा जाता है। आप क्या ये बनना चाहोगे? आप क्या अपने बच्चों को ये बनाना चाहोगे? नहीं ना। मगर क्या उनकी हेल्प करते हो आप कभी? नहीं, क्योंकि हम मान बैठे किस्मत से तो हमदनी है, हम नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग डोनेट नहीं करते, लोगों की हेल्प नहीं करते, उनको कोई भी बिजनेस, कोई भी काम सूट नहीं करेगा, उनको तो लॉस होना ही है। चलिए अब सेकंड हिस्से पे चलते हैं, और वो है कि तो फिर कौन से लोग किस तरह के स्टॉक या करियर की तरफ जा सकते हैं। नंबर 1 वाले, सिर्फ बर्थ नंबर की बात हो रही है। नंबर 1 वाले पता है कौन कौन से होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग हमेशा किसी भी चीज को बहुत ही कॉन्फिडेंटली एंड प्लान के साथ करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको स्टॉक में लॉस होता है। इसलिए इनकी अर्निंग हमेशा दूसरी होनी चाहिए, और एक छोटा डिपार्टमेंट ये ट्रेडिंग में रख सकते हैं। बिजनेस ये मार्केटिंग का भी कर सकते हैं। ट्रेड मार्केट, जो पैसा लगा रहे हैं आप मार्केटिंग पे लगा लो, जो पैसा आप लगा रहे हो आप एजुकेशन पे लगा लो, कोई भी डिपार्टमेंट पे लगा लो, आपको लॉस नहीं होगी। लेकिन याद रखिए वो दैट इज 30% ओनली। नंबर 2 वालों लोगों को क्यों मना किया गया? नंबर 2 वाले लोग मून एनर्जी के होते हैं, बहुत इमोशनल और मूडी होते हैं। अगर उनके पैसे नुकसान हो जाएंगे ना, वो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए उन्हें नहीं कहा जाता है। हाँ, बट वो एक अच्छे टीचर होते हैं, वो एक अच्छे हेल्पर होते हैं, वो अच्छे गाइड कर सकते हैं, वो लोगों को कंसोल करने का काम करते हैं, इसलिए उन्हें मना किया गया। आप दूसरे करियर की तरफ जाओ जहां आपको लोगों को मिलाने का काम है, थोड़ा समझाने सिखाने का काम है। आर्टिस्ट हो आप भाई कहाँ बस रहे हो इसमें? नंबर 3, जो कि जो लोग कुछ हद तक कर सकते हैं मगर इनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नंबर 3 वाले लोगों को मैंने बहुत ज्यादा एडिक्टिव देखा है, ये भी एडिक्शंस में आ जाते हैं। लेकिन कुछ इंडस्ट्री जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई या फिर मेडिसिन इंडस्ट्री हो गई, इनके लिए अच्छी होती है, उसमें इनकी ट्रेडिंग कुछ हद तक अच्छा काम करेगी। वो जो क्या होता है डेली ट्रेडिंग वगैरह करते, देखिए मैं कोई अच्छी स्टॉक मार्केटिस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं करती हूँ, मुझे नहीं आता है ये सब, लेकिन मैं जरूर आपको ये बता सकती हूँ कि आप किसी भी चीज पे पैसा लगाओगे तो यही होगा, ये मैं आपको नंबर से बता सकती हूँ। नंबर 4 वाले लोग पैसा पकड़ने वाले होते हैं, खर्चने वाले नहीं। तो जो पैसा पकड़ रहा है वो तो बैंकर हुआ ना, वो तो फाइनेंस मैनेजमेंट कर रहा है ना। तो ऐसे लोग ट्रेड मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, वो वही काम अच्छा कर सकते हैं जिसमें पैसे को जमाया जा रहा है। नंबर 5 वाले लोग बहुत ही क्लूलेस एंड नॉन फोकस्ड होते हैं। ये पैसा गया, दुखी होंगे फिर खुश भी हो जाएंगे, तो इनको थोड़ा ट्रेड चल जाता है, बट फिर भी इन्हें हमेशा वो काम करना चाहिए जिसमें इनको सीख के उस काम को करना है। तो लर्निंग तो होनी चाहिए। लर्निंग तो 1 से लेकर 9 नंबर तक सभी को होनी चाहिए कि आप पहले अच्छे से सीख लो, उसके बाद आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट पे जाओ, जैसे म्यूचुअल फंड्स पे लगाते हैं हम, SIP पे लगाते हैं, दूसरे ऑप्शंस पे लगाते हैं, वहां लगाओ। सिक्योर कंपनीज पे थोड़ा पैसा लगा के भूल जाओ, नहीं उसी में देना है 3 बजे दिन तक। और दिन कौन सा है जो अच्छा होता है लगाने के लिए? मंगल का दिन, क्योंकि मंगल के दिन हमारी ऊर्जा अच्छी होती है। शनिवार का दिन इसलिए देखिए शेयर मार्केट बंद भी होता है। नंबर 6 वाले लोग भी बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, पैसा बना जरूर लेते हैं लेकिन पैसे की भूख उनके अंदर कम नहीं होती, और इस वजह से उनके अंदर हमेशा एक इनिशिएशन होता है कि और पैसा बनाओ और पैसा बनाओ। ट्रेड करेंगे तो यही होगा, कोई भी काम करेंगे यही होगा। इसलिए उनको ऐसी इंडस्ट्रीज में जाना चाहिए जो ब्यूटिफिकेशन से जुड़ी हुई है, वो पैसा भी उसमें लगा सकते हैं। जितनी कंपनी पेंट बना रही है, इंटीरियर डेकोरेशन का सामान बना रही है, आप लगाइए ना उसमें पैसा, ठीक है। नंबर 7 वालों को तो बहुत जोर से मना किया है मैंने, क्योंकि नंबर 7 वाले लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकर्स होते हैं, और नंबर 7 वाले लोग बिल्कुल पैसा बचाना नहीं जानते। उनको गलती से भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, और अगर फिर भी कर रहे हैं तो एक ही डिपार्टमेंट है, वो है फॉरेन डिपार्टमेंट्स। फॉरेन डिपार्टमेंट में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, IT में भी कर सकते हैं। नंबर 8 वाले लोग प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ये अच्छे ट्रेडर होते हैं।
ये पेशेंस रखते हैं। नंबर 3 वाले 8 वाले पेशेंस रखते हैं। और पेशेंस ही याद रखिए, एक स्लोगन है स्टॉक मार्केट में भी कि मोशन ऑफ ये मनी फ्लोज गोज टू, ऑल मनी फ्लोज टू इम्पेशेंट पीपल टू पेशेंट पीपल। ठीक है, तो यही उसका स्लोगन है। तो पेशेंट पीपल कौन है यहाँ पर? नंबर 3 वाले, नंबर 8 वाले और नंबर 1 वाले। तो ये पैसा बना लेते हैं, लेकिन इनके अंदर इस चीज की इतनी ज्यादा चाहत होती है कि वो कोई और काम नहीं करके फिर इसमें पूरी तरह से जहां आएंगे ऑब्सेस्ड होंगे, दिक्कत आ जाएगी। नंबर 8 वाले ऐसे भी बहुत अच्छे लॉयर होते हैं, क्रिटिक होते हैं, डिबेटिक होते हैं, हाँ बड़े स्मार्ट होते हैं हर चीजों में। नंबर 9, ये बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लानर होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कहाँ पे क्या चीज को कैसे कनेक्ट करना है। तो नंबर 9 वाले ऐसा कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसमें 2 लोगों को 3 लोगों को मिला के करना है, टीम के साथ चलने की पावर होती है इनके अंदर। तो ये जब भी आप सबका फायदा सोचते हो, आपकी ग्रोथ होने लगती है। तो नंबर 9 वाले लोग भी कर सकते हैं। लेकिन सबके लिए मैंने एक बात आपको बता दी, दिन शुभ होता है मंगलवार, लेकिन वो भी आपकी न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंग फाइनल होता है। आपको किस तरह का बैंक अकाउंट रखना है वो भी उसी से डिसाइड होगा, और आपको किस तरह के स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए वो भी उसी से डिसाइड होगा। तो प्लीज अपनी कंसल्टेशन बुक करें, अपनी करियर एनालाइज कराएं, और उसके लिए बहुत ही मैंने मिनिमम कॉस्ट रखी है, आप वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। होप आज के वीडियो से आपको आई ओपनिंग हो गई होगी और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।